आइए आज हम लोग देखते हैं बिहार नोट 4। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग की चौथी क्लास होगी ये। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले जो 3 क्लास कर चुके हैं हम लोग, जिसमें हम लोग अभी बिहार के विविध से जो प्रश्न बन रहे हैं उन सारे प्रश्नों को देख रहे हैं। इसके बाद ये आप लोग मानिए कि ये जो आज की क्लास है, इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज जो है बिहार के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि बिहार की ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी आपको प्रश्न हैं एग्जाम ओरिएंटेड, खास करके आपको एईडी और बीपीएससी 72 के रिगार्डिंग उसको करेंगे एक क्लास में। फिर उसके बाद हम लोग पॉलिटी और फिर जो है हिस्ट्री वाले पार्ट को करेंगे और फिर उसके बाद और सारे सब्जेक्ट को भी करेंगे। ठीक है, तो ये आज हम लोग की चौथी क्लास है। आप लोग अगर इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया है। और हैंड रिटेन नोट्स बस इसमें आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स ही निकाल के दिए गए हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये होमवर्क सीरीज है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इससे पहले की जो क्लास में पढ़ाए गए सवाल हैं वो आपसे मैं क्लास के बीच बीच में एक दो पूछता रहूंगा। और ज्यादा ये लंबी क्लास नहीं होती है, बस आपको 15 से 20 मिनट की क्लास होती है। ठीक है, और साथ साथ आपको उस सारे क्वेश्चन के भी जवाब देते हुए जाने हैं कमेंट के माध्यम से, जिससे पता चल सके कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है और आप लोग अच्छे से उसे कर रहे हैं नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और सवाल को हम लोग बीच बीच में देखते रहेंगे। तो पहला जो यहाँ पे नोट है, वहां पे मैंने आप लोगों के लिए अनुसंधान संस्थान से टॉपिक जो है ये उठाया है, जिसमें आपको देखिए पहला जो पॉइंट है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह अनुसंधान संस्थान, ये आपको कहाँ स्थित है? तो ये आपको पटना में स्थित है। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, जो भी आपको फेमस नाम है बिहार से संबंधित, वहां से आपको प्रश्न उसके इर्द गिर्द से बनते हैं। और ये प्रश्न देखा गया है कि बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह अनुसंधान संस्थान कहाँ है स्थित? तो ये पटना में है। राजेंद्र मेमोरियल अनुसंधान संस्थान, ये भी आपको पटना में स्थित है। वहीं आपको मखाना अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो ये आपको दरभंगा में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, इससे सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, अगर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना की बात करें तो ये आपको पटना में है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा और कंफ्यूजन एकदम नहीं रखना है, कोई भी कंफ्यूजन इसमें मत रखिएगा। मखाना अनुसंधान संस्थान ये आपको दरभंगा में, और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना ये आपको पटना में स्थित है। ठीक है, तो इस दोनों को क्लियर कर लीजिए यहीं पे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मैं डाल देता हूँ, तो वहां से आप लोग इसकी डाउनलोड करके खुद से जो है इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ताकि चीजें जो है और ज्यादा अच्छे से आपको याद रह सके। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, टीबी टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये आपको कहाँ है? तो पटना एवं दरभंगा में। ठीक है, पटना एवं दरभंगा में ये है। अगला पॉइंट है केपी जायसवाल अनुसंधान संस्थान, ये आपको पटना में स्थित है। वहीं आपको फैकल्टी ऑफ वेटेरिनरी साइंस एंड वेटरनरी डॉक्टर जिसे कहते हैं, तो वेटेरिनरी होता है। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध हिंदी जो इसका लिखा हुआ है, वेटेरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आपको समस्तीपुर में स्थित है। ठीक है, समस्तीपुर में यह स्थित है। बिल्कुल ध्यान रखना है कि फैकल्टी ऑफ वेटेरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री ये आपको समस्तीपुर में स्थित है। वहीं आपको कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की बात करें तो ये आपको पटना में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, ये आपको हाजीपुर में स्थित है। वहीं आपको क्षेत्रीय विकलांग संयोजित पुनर्वास केंद्र की बात करें तो ये आपको पटना में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र की स्थापना बिहार के किशनगंज में की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस नाम है, आपको पता ही है। तो ये इसकी जो है एक अध्ययन केंद्र की स्थापना आपको किशनगंज में की गई है। वहीं पे देखिए, अब बिहार पंचायती राज से संबंधित यहाँ पे कुछ टॉपिक जो है मैंने आपके लिए लिए थे। उससे पहले आप लोगों से एक सवाल है, जो इससे पहले आप लोगों ने क्लास किया है, क्लास 1, 2, 3, उससे संबंधित सवाल है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका, क्या सवाल है आपका कि नगर पालिका बिहार में। देखिए स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा सा राइटिंग में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। यहाँ आप लोग सुनिए, मैंने लिखा है यहाँ पे नगर पालिका बिहार में जो आपको है, बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई थी? ये आपका पहला सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास किया है, ये क्लास 2 का प्रश्न है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बिहार के प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर थे। इन्हें यह जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों मिला था? तो आपका क्या सवाल है दूसरा, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बिहार के प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर थे, इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला था? कि क्यों रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, और आपका तीसरा प्रश्न जो है आज का, वो तीसरा प्रश्न है आपका कि भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो आपको है सोनपुर में लगता है। आप सभी को मालूम है सोनपुर पशु मेला, ये जो है कौन सी नदी के संगम पे लगता है? आपके ऑप्शन है गंगा गंडक, गंगा सोन, गंगा पुनपुन, इनमें से कोई नहीं। तो ये 3 सवाल आपके हुए, 4 सवाल। इस सारे सवाल के जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देने हैं। 2 सवाल और मैं आपसे पूछूंगा आगे क्लास में। ठीक है, तो
यहाँ देखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम, यहाँ बिहार पंचायती राज से संबंधित सवाल है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है आपको 8 अप्रैल 2026, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस डेट को, ये डेट भी आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 8 अप्रैल 2026 से लागू है। कब से लागू है? तो 8 अप्रैल 2026 से। याद रखिएगा, क्योंकि मैं फिर हो सकता है कि किसी क्लास में आपसे पूछ दूं ये सवाल, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। देखिए एकदम ईमानदारी से क्लास करिए, एकदम हैंड रिटेन नोट्स आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग ईमानदारी से क्लास कीजिए, ऐसा नहीं कि क्लास कर लिए, सुन लिए, कान में ईयरफोन लगा हुआ है, चल रहा है वीडियो, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। समय आपका ही बर्बाद होगा, उससे कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल आपका देखिए एडीओ का एकदम से डेट दिया गया है, 14 अप्रैल आपको एडीओ का डेट दिया गया है। वहीं आपको जो है बीएसओ वाला एग्जाम भी है, बीएसओ का एग्जाम है, बीएसएससी के एग्जाम है, बीपीएससी 72 के एग्जाम है। आपको बिहार में जो है अभी देख सकते हैं आप लोग, एकदम एग्जाम का दौर ही चल रहा है, तो बिल्कुल आप लोग स्किप मत कीजिएगा इसे, एकदम ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा, एकदम पेशेंस के साथ, ठीक है। बहुत छोटी क्लास इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ, बहुत लंबी लंबी क्लास इसलिए मैं नहीं ला रहा कि आप लोग बोर ना हो जाए। ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट की क्लास आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसी तरह से ये हैंड रिटेन नोट्स जो है इस तरह से मैं ला रहा हूँ, बिल्कुल 2-3-4 पेज का, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पंचायती राज अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू है। कब से लागू है? बिहार पंचायती राज अधिनियम आपको 8 अप्रैल 2006 से लागू है, बिल्कुल ध्यान रखना है। इस अधिनियम के तहत बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव मई-जून 2006 में हुए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में पंचायत चुनाव जो है सर्वप्रथम कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है मई-जून 2006 में। इस अधिनियम के अनुसार बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली लागू है। अब देखिए कैसे-कैसे है यह प्रणाली, तो यहाँ पे देखिए 3 जो प्रणाली है वहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि सबसे निचला स्तर पे आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलेगा, फिर प्रखंड स्तर पे आपको पंचायत समिति और जिला स्तर पर आपको जिला परिषद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तीनों ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि इसके अध्यक्ष यानी सबसे निचले स्तर पर जो ग्राम पंचायत है ना, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्यक्ष को मुखिया कहा जाता है। वहीं आपको प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति कहा जाता है और इसके अध्यक्ष को प्रमुख कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है। और देखिए जिला स्तर पर जो जिला परिषद होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्यक्ष को अध्यक्ष ही कहा जाता है। तो बिल्कुल ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या होना चाहिए या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत जो है इसमें इसके स्थानों पर क्या क्या त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को 50% जो है आरक्षण इसमें दिया गया है। अगला पॉइंट देखिए, इससे पहले के अधिनियम में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था, इसमें दिया गया था। अगला पॉइंट यहीं पे है कि नवीनतम अधिनियम में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। कितना? तो 20% आरक्षण दिया गया है। अन्य व्यवस्थाएं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के समान है, ठीक है। बाकी आपको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही जो है इसमें जो भी अधिनियम है समान है। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको एक आंसर बताना है कि 73वां संविधान संशोधन जो है यह कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये आपको कमेंट के माध्यम से इसके ईस्वी को बताना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे बिहार का सबसे नया नगर निगम की अगर बात करें, बिहार के सबसे नए नगर निगम की, तो बिल्कुल देखिए ये पूछा जाता है बिहार का सबसे नया नगर निगम कौन सा है? तो ये आपको सहरसा है। सहरसा नगर निगम जो है बिहार का सबसे नया नगर निगम है, जिसे जून 2022 में 6 पंचायतों को मिलाकर बनाया गया था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कितने पंचायतों को? 6 पंचायतों को मिलाकर बनाया गया था और सबसे नया नगर निगम जो है ये आपको सहरसा है। वर्तमान में बिहार में 19 नगर निगम है और पटना नगर निगम जो है आपको बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम क्षेत्र है। अब देखिए नगर निगम क्या होता है, ये बार बार अभी चर्चा में हम लोग किए हैं कि नगर निगम, तो अब देखिए नगर निगम जो है क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि नगर निगम जो है ना, जिसे इंग्लिश में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ये एक शहरी स्थानीय निकाय है जो बड़े शहरों, आमतौर पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के प्रशासन और आवश्यक नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क रखरखाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा। यह स्थानीय स्वशासन का एक रूप है जो संपत्ति कर और अन्य शुल्कों से राजस्व अर्जित करता है और जिसका नेतृत्व जो आपको महापौर करता है। ये भी सवाल आपको यहाँ से पूछा जाता है कि इसका नेतृत्व कौन करता है? तो महापौर इसका नेतृत्व करता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अब यहाँ पे प्रमुख व्यक्ति एवं जन्म स्थल, प्रमुख व्यक्ति एवं जन्म स्थल। अब देखिए यहाँ पे कुछ व्यक्ति के नाम है, प्रमुख व्यक्ति बिहार से संबंधित, और उनके जन्मस्थली को यहाँ पे मैंने लिखा है, जहां से आपको प्रश्न जो है अक्सर बार बार पूछे जाते हैं
एग्जाम में। तो इधर देखिए पहला जो व्यक्ति है, पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर, इनके जो जन्मस्थली है जहाँ इनका जन्म हुआ है, ये आपको सिमरिया मुंगेर में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए ये जो जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय ये मुंगेर में ये क्षेत्र पड़ता था, लेकिन अब ये वर्तमान बेगूसराय में पड़ता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्मस्थली जो है सिमरिया मुंगेर। आगे देखिए अगला पॉइंट कि अनुग्रह नारायण सिंह, इनका जन्म जो है आपको पोईवान में हुआ था, जो कि औरंगाबाद में पड़ता है। वहीं आपको फणीश्वर नाथ रेणु जो है, इनका जन्म जो है औराही हिंगना पूर्णिया में हुआ था। ये आपको वर्तमान अररिया में अब यह पड़ता है यह क्षेत्र। बाबू कुंवर सिंह का जन्म जो है जगदीशपुर शाहाबाद में हुआ था, ठीक है, जगदीशपुर के शाहाबाद में। अब ये वर्तमान भोजपुर जिला हो जाता है। आगे देखिए जगजीवन राम, इनका जन्म चंदवा शाहाबाद में हुआ है, वर्तमान भोजपुर में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सारण में हुआ है, ठीक है, वर्तमान सिवान में अब यह क्षेत्र पड़ता है। आगे देखिए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इसका जन्म जो है आपको नवादा जिले के खानवा में हुआ। और जयप्रकाश नारायण का जन्म आपको सारण के सिताब दियारा में हुआ है, ठीक है, वर्तमान छपरा में अब यह क्षेत्र पड़ता है। आगे देखिए आचार्य शिव पूजन सहाय, इनका जन्म जो है आपको उनवास में हुआ था, बक्सर जिला में यह पड़ता है। और विद्यापति का जन्म बिस्पी दरभंगा में हुआ था, वर्तमान मधुबनी में यह क्षेत्र पड़ता है। आगे देखिए गुरु गोविंद सिंह जो है, इनका जन्म पटना सिटी में हुआ था, ठीक है, पटना सिटी, पटना साहिब आप लोग देखते होंगे यहाँ पे, जो भी पटना में रहते हैं उनको मालूम ही होगा। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपको पटना सिटी में हुआ था, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम लोग का यह जो है आज का चौथा नोट जो है बिहार का, बिहार से संबंधित ये नोट हम लोग का खत्म होता है। बिहार से संबंधित बिहार नोट 4, ठीक है। हम लोगों ने इससे पहले 3 नोट कर लिए हैं, तो बिल्कुल उसे आप लोग ध्यान से इत्मीनान से देखिएगा। अब हम लोग इससे आगे जब चलेंगे इसके बाद वाले क्लास में होमवर्क सीरीज 5 में, तो हम लोग उसमें चैप्टर वाइज अब करते जाएंगे, ठीक है, जिससे हम लोग का जल्दी से कवर हो जाए। जैसे कि ज्योग्राफी से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं एग्जाम में, या बनते हैं या पूछे जाते हैं, जो भी आपको वहाँ पे पूछे गए हैं इससे पहले भी, और जो आपको नए क्वेश्चन है वो सारे मैं आप लोगों के लिए वो जो है वो भी एक नोट में कवर करके कल के क्लास में लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसे अगर नहीं किए हैं अच्छे से तो बिल्कुल पहले वाले क्लास को एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक लाइक जरूर किया कीजिए, और शेयर किया कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग इसी तरह एग्जाम तक बने रहें एक दूसरे के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।